हाय फ्रेंड्स, वेलकम मैक्स बेंद्र सर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पर्पस करेंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए +-3, +-4, +-5 और +-2 दिए हैं। ठीक है, अब इसमें हमको मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए हमारा जो होता है विवेचक, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू, दैट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में मूल बराबर है। तो दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नथिंग इज देयर मीन्स 1, therefore you can compare a equal to 1, b equal to minus p and c equal to 4। सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is d equal to b square minus 4ac, b value is minus p whole square minus 4 into a value is 1 and c value is 4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वायर दैट इज सी वैल्यू इज 4, दैट इज 16 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे माइनस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो प्लस बन जाता है 16। स्क्वायर इज देयर, स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है 16। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, +-4। सो हमारा ऑप्शन दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है +-3, +-4, +-5, +-2। सो ऑप्शन इज +-4, बी ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं हो। सो given ax square plus bx plus equal to 0, for that we have to find out no roots। option b square minus 4ac greater than 0, b square not equal to 4ac, b square minus 4ac equal to 0, b square minus 4ac लेस देन 0। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। सो नो रियल रूट्स आर। तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यूज करते हैं वास्तविक और भिन्न के लिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करेंगे मूल वास्तविक और बराबर। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यूज करते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है, तो वास्तविक मूल नहीं है। उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 6 है, सेकंड ऑप्शन -6, सी ऑप्शन 1/6 है, डी ऑप्शन -1/6 है। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ मूल क्या है, सपोज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसके मूल होंगे, तो आपको मालूम है सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज ए वैल्यू हो जाएगा 2 और बी वैल्यू -1
और सी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास -6। तो हमारा सम ऑफ द रूट्स -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वैल्यू कितना है -1, ए वैल्यू कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। और किसी भी दिखाते समीकरण का मूलों का योगफल -b/a होता है। और गुणनफल होता है हमारे पास c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो c वैल्यू -6 है और a वैल्यू यहाँ से 2 है, करेंगे तो हमारे पास -3 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्वेश्चन है 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल टू सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा कैंसिल अल्फा। हमारे पास बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हमारे पास 1/2 आया। और अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास -3 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -1/6। दैट्स इन द फॉर्म ऑफ a/b/c/d। यू कैन राइट a/b इंटू d/c। तो यहाँ पर नथिंग इज देयर मीन्स 1 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा -1/6। सो -1/6 का थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारे पास, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, x² - 5x - 300 इक्वल टू 0 का विभक्त कर होगा। ऑप्शन दे दिया है 1225, 1500, -1225 और 1325 दिया है। ठीक है। अब इसके पास हम लोग को विभक्त कर या विवेचक कहा जाता है, जिसका वैल्यू हो जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। दैट इज क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 5x - 300 इक्वल टू 0। विवेचक मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ABC वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x² कुछ भी नहीं रहता है, नथिंग इज देयर मीन्स 1 होता है। a वैल्यू 1, b वैल्यू -5 हो गया और c वैल्यू कितना हो गया -300। विवेचक का वैल्यू होता है d इक्वल टू b² - 4ac। तो देख लेंगे यहाँ पे b का वैल्यू -5 है, स्क्वायर -4a 1 और b का -300 होता है। तो 5 का वर्ग करें -5, इवन नंबर है तो प्लस में आता है, या -5 इंटू -5 इट इज 25। और माइनस प्लस 4 3 12, 2 0 से एज इट इज, तो 1200 ऐड करेंगे तो 12 25 1225। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया था फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज 1225 था, 1500 -1225 और 1325 था। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ नंबर तो क्या दिया है हमारे पास, यदि y² प्लस 1 प्लस y/y² का 14 वैल्यू दिया है, तो हमको पूछ रहा है यहाँ पे y प्लस 1/y का वैल्यू पूछ रहा है। इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 16 दिया है, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन ±4 दिया है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो जो दिया हुआ y प्लस 1/y है ना, इसको भी स्क्वायर के टर्म में लेके आना पड़ेगा। इसके लिए प्रोसेस हो जाता है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। तो हमारे पास y² प्लस 1/y² इक्वल टू 14 दिया है। हमको जो फाइंड आउट करना है वो हमको फाइंड आउट करना है y प्लस 1/y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 1 प्लस y का स्क्वायर, तो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज a² प्लस b²
प्लस 2ab। ऑब्जर्व करते हैं तो वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसल। हमारे पास y प्लस 1/y होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया था, 14 दिया था। सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे 14 और प्लस 2, तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है y प्लस 1/y का स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-4, +-4। तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन का आंसर हो गया, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स क्या दिया स्टूडेंट, देखो यदि x² प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला वाला पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक नहीं है। चार का ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए हम लोग हमारे पास इसका फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, अगर फैक्टराइज पॉसिबल है तो फैक्टराइज नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल फैक्टराइज का मेथड करने के लिए 3 मेथड होता है, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं, या सीधा आचार्य सूत्र द्विघाती सूत्र से हम लोग कर सकते हैं। तो बेटर हम लोग को द्विघाती सूत्र का यूज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू रूट्स मालूम करने के लिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण के लिए x इक्वल टू -b प्लस m माइनस रूट b² माइनस 4ac अब बाई 2a होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो b² माइनस 4ac इसी कहा जाता है विवेचक, जो हमको पहले मालूम कर लेंगे। तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया, और c इक्वल टू 12 हो गया। सब्स्टिट्यूट कर लो, b का वैल्यू 3² 4 इंटू 1 इंटू 12, सो 9 माइनस 12 4 से 48 हो गया। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 39 आ जाएगा। तो 39 सिंबल क्या है यहाँ पे, माइनस आएगा। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो हमारे पास जब d का वैल्यू विवेचक का मान लेस देन 0 होता है, तो हम सीधा बोलते हैं मूल नहीं है या वास्तविक नहीं है। नहीं है, या शॉर्ट और तरीका बोल सकते हैं कोई हल नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब 7 जो क्वेश्चन है, समीकरण x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हैं, वो भी 4 को दिया है, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और समान। तीसरा दिया है सी ऑप्शन वास्तविक नहीं है, और चौथा वाला क्या दिया है, वास्तविक दिया है। तो सेम प्रोसेस है इसका भी, x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना, इसका हम लोग बेटर विवेचक मालूम कर लेंगे, उससे हमारे पास इसका नेचर या स्वभाव मालूम पड़ जाएगा। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 है, तो x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है। कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू नथिंग इज देयर, x² कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, 1 होगा वहाँ पे। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहले हम लोग विवेचक ज्ञात कर लेंगे, वह होता है विवेचक का फॉर्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो v वैल्यू 1² है, 4 इंटू 1 इंटू 5, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 20 हो जाएगा, -19। ये भी क्या हो रहा है हमारे पास,
डी का वैल्यू -19 में आ रहा है, वह क्या हो रहा है 0 से कम होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, इसका कोई हल नहीं या वास्तविक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, देखो वास्तविक और असमान, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, वास्तविक और समान ये भी नहीं होगा। तो ये वास्तविक और असमान के लिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास वास्तविक जो असमान है ना, इसके लिए होना चाहिए था कंडीशन असमान बोला, तो डी का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वास्तविक और असमान के लिए। और जो सेकंड ऑप्शन दिया है वास्तविक और समान, तो उसका विवेचक डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और तीसरा वास्तविक नहीं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए वो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। डी क्या बोला है, वास्तविक है, सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। सेवंथ आंसर का सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 8th वाला। निम्नलिखित में कौन द्विघाती समीकरण है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1/x है, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो द्विघाती समीकरण होने के लिए हमारे पास क्वेश्चन हम लोग ऐड कर रहे हैं, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण के लिए हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। तो हम बोल सकते हैं दैट इज ए द्विघाती समीकरण। अब हम चेक करेंगे कौन सा द्विघाती समीकरण है या नहीं है। पहले फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स और प्लस 4 दिया है इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 4 है, ये रूट एक्स है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स पावर ऑफ 1/2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए दिखाते समीकरण, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए भी गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 दिया है, 1/x दिया है सेकंड ऑप्शन। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 3। सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 3 दे दिया है। कितना दिया है, 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x पावर ऑफ 4 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x पावर ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ हाइस्ट पावर क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया, ठीक है। स्क्वायर दिया, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि यह देख रहे हैं कि x का जो वेरिएबल का पावर है ना, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। सो इट इज अ राइट आंसर, डी क्या आंसर राइट है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वेश्चन हुआ हमारा 8 वाला, ठीक है। अब आते हैं 9th वाला। यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हो, तो ए बी का मान पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया है -3, बी का मान 3, सी का मान 4 दिया है और डी का मान इसमें इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है ना, दोनों समीकरण का हल है। तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण का हल लास्ट में क्या दिया है, मूल है, तो डायरेक्टली x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ जो समीकरण है ना,
सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे रखेंगे, ए बी में आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया यहाँ पे, x इक्वल टू 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 दिया है। फर्स्ट समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर रखेंगे, 1 दिया है तो 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए 1 हो जाएगा, 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू सीधा हो गया कितना, -2 हो गया। दोनों दिया है समीकरण, और एक दिया है ना बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, एक्स के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू 0, तो बी हो गया। अब प्लस बी, अब प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को वहाँ लेकर चल जाओ, और b प्लस बी कितना हो गया, 2b इक्वल टू -3। तो b का वैल्यू -3, ये जो 2 है ना, दोनों तरफ 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 2 कैंसिल। अब b का मान कितना हो गया, -3/2। हमारे पास a का वैल्यू आ गया, ठीक है, a का वैल्यू आ गया, और हमारे पास b का वैल्यू आ गया। हमको जो फाइंड आउट करना है, दोनों में क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -3/2, 2 कैंसिल, -2 माइनस प्लस, तो आंसर इज 3। सो हमारा राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास p -3 है, 3 है, 4 है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया 9th का 3, दैट इज बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, यदि f ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो एक चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यह हमको क्वेश्चन पूछा है। चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास जो इसके शून्यांक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो द्विघाती समीकरण है, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है। इसके दो मूल है, अल्फा और बीटा। तो पहला हम ले लेते हैं, इसको कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए वैल्यू 2 हो गया, बी वैल्यू सी हो गया, और सी वैल्यू -6 हो गया। तो पहले सम ऑफ द रूट्स या मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b का वैल्यू 6 है, -6/2, तो -3। अब मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यह हो गया हमारे पास -6/2। ए भी कितना आ गया, -3। ऑब्जर्व कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी -3 है, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -3 है, दोनों का वैल्यू -3 है। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा -6 है, तो सम -b/a -2 -3, और c/a आ रहा है यहाँ पे, c का वैल्यू -6/2 -3। अब यहाँ के दोनों का ऑप्शन बराबर, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 b/a, तो -6/2 -3 हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज c/a, दैट इज c/a -6, सो कैंसल, दैट इज इक्वल टू -3 ओनली। सो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा, यदि भी ऑप्शन दैट इज, इसको देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा -3, और प्लस अल्फा बीटा का मान भी कितना है, -3। तो हम देखते हैं दोनों का आंसर करेंगे तो कितना आ रहा है, 0। तो ये भी, यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा -3 आ रहा है, और अल्फा बीटा भी कितना आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। फोर्थ सेकंड ऑप्शन क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा बीटा, ये पॉसिबल नहीं है। अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा बीटा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन भी पॉसिबल हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा वो सेम आ रहा है क्वेश्चन, -3 और अल्फा बीटा कितना आ रहा है -3। तो फर्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, या तो डी ऑप्शन भी ले सकते हैं। दोनों में ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस, ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो -3 और यहाँ -3 दैट इज इक्वल टू -6, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ क्या बोला है, इक्वल टू 0। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है ना, ए इज द राइट आंसर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 आया, और अल्फा बीटा भी कितना है, -3। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो -6 आएगा, वो नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स किए हैं। ये बोर्ड पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।